अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सादकान सलाहुद्दीन जो फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 14 के पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये सवाल 2012 में आया हुआ है। इसमें कहा गया आपको क्या फ़ाइंड करना है। इसमें कहा गया आपको फ़ाइंड करना है कि करंट कितना होगा, जो करंट कितना जो है चाहिए होगा हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए 2.511 एक्सपोनेंट 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर की किस में प्रोड्यूस करना है, सोलेनॉइड में प्रोड्यूस करना है। उसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओगे तो क्या करोगे बच्चों, 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। और टन्स कितने हैं बच्चों, 4000 टन्स मौजूद हैं। नंबर ऑफ टन्स 4000 हो गया। ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आपको बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है B = म्यू नॉट NI। इसमें स्मॉल n को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, I फाइंड करना है। तो I बराबर हो जाएगा B × L डिवाइड बाय म्यू नॉट और n। तो वैल्यू पुट करते हैं B की 2.511 एक्सपोनेंट 3। ठीक है। L की वैल्यू आपके पास 0.5 मौजूद है बच्चों, और म्यू नॉट है 4 पाई एक्सपोनेंट -7। ठीक है। और साथ में n आपके पास मौजूद है कितना, 4000। ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है बच्चों। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2.511 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 4 × 4। उसके बाद है डिवाइड बाय 4000 पहले। ठीक है। फिर डिवाइड बाय पाई की वैल्यू 3.142। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 एक्सपोनेंट -7 से। तो आंसर आएगा हमारे पास 2.49 एक्सपोनेंट 5। एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेते हैं हम इसको। 2.5 एक्सपोनेंट, आई थिंक बच्चों यहाँ मसला ये है कि यहाँ पर -3 होना चाहिए। ठीक है। तो फील्ड हमें प्रोड्यूस करनी है 2.511 एक्सपोनेंट -3 × 0.5। जो आंसर आ रहा है उसको हम पहले 4000 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको 3.142 से डिवाइड करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको हम 4 एक्सपोनेंट -7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 0.249। 0.249 का मतलब होगा बच्चों हमारे पास 0.25 एम्पेयर क्या करना होगा, करंट को क्या करना होगा, पास करना होगा। तो होप सो आपको हमारे सवाल समझ आ गया होगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल है AC जनरेटर का और 2011 में आया हुआ है। इसमें कहा गया एक जनरेटर है जो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज़। इसके बाद कहा गया उस जनरेटर में कितने टन्स हैं, 200 टन्स हैं। और कॉइल का एरिया गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले मैंने बताया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लेके जाएंगे तो क्या लगा देंगे बच्चों, एक्सपोनेंट -4 लगा देंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने लगाई है। ठीक है। वो फाइंड करना है कि वोल्टेज मैक्सिमम कितना आ जाए। मैक्सिमम वोल्टेज आ जाए बच्चों 240 वोल्ट। ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये बात समझ लीजिए आप लोग कि मैक्सिमम वोल्टेज जो जनरेटर का होता है उसका फॉर्मूला होता है ABN ओमेगा। ठीक है। अब बच्चों डायरेक्टली आपको ओमेगा इन्होंने गिवन नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होता है कि ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πf। तो V मैक्सिमम का फॉर्मूला अब बन जाएगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा ABN और यहाँ आएगा 2πf। ठीक है। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है बच्चों। तो मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करने के लिए आपको पहले रखना है A की वैल्यू। A की वैल्यू कितनी है, 120 एक्सपोनेंट -4। फिर रखना है आपको N की वैल्यू, सॉरी आपको यहाँ पर V मैक्सिमम फाइंड नहीं करना है बच्चों। आपको इस सवाल में फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आप B को यहाँ से पर अलग करोगे तो हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय ए एन और
2 पाई एफ, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू पुट करोगे, पहले मैक्सिमम वोल्टेज कितना है बच्चों आपके पास 240 वोल्ट मौजूद है मैक्सिमम वोल्ट, ठीक है। एरिया है 120 एक्सपोनेंट माइनस 4, एन आपको गिवन है 200 डिवाइड में 2, फिर पाई की वैल्यू, फिर आएगा एफ़ की वैल्यू, एफ़ है आपके पास 50। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाएगी। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेट करें। तो 120 एक्सपोनेंट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 50, जो आंसर आएगा उसको हम 240 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आएगा 0.31, ठीक है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टेस्ला होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 0.31 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा 240 वोल्ट। तो ये सवाल एसी जनरेटर का सवाल था, ठीक है बच्चों, जो 2011 में आया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 का, जो टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन से आया हुआ है। इसमें कहा गया एक पेयर ऑफ कॉइल है जिसका म्यूचुअल इंडक्शन आपको गिवन है, कितना आपको गिवन है, म्यूचुअल इंडक्शन गिवन है 850 मिली हेनरी, ठीक है। मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहा गया कि करंट प्राइमरी कॉइल का चेंज हो रहा है 0 से 20 एम्पेयर हो रहा है। तो मतलब करंट कितना चेंज हुआ बच्चों प्राइमरी कॉइल का, 0 से 20 मतलब 20 एम्पेयर करंट चेंज हुआ। और कितने टाइम में करंट चेंज हुआ बच्चों, ये गिवन है आपको 0.1 सेकेंड। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द चेंज इन फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 800 टर्न्स, और कहा जा रहा है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है Vs बराबर है m डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला होता है जो ओहम लॉ से आता है, फेराडे लॉ से आता है, वो होता है ns डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। एक और फॉर्मूला है ns डेल्टा फाई m डेल्टा आई पी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों यहाँ पर मुझे ns पता है, m पता है, डेल्टा आई पी पता है, तो मैं यहाँ से इस थर्ड फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो थर्ड फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ns डेल्टा फाई बराबर है m डेल्टा आई पी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ns की वैल्यू मुझे पता है, डेल्टा फाई अलग कर लेते हैं पहले हम लोग ताकि आसानी सॉल्व हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा ns, और यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। m की वैल्यू हमारे पास है 850 एक्सपोनेंट माइनस 3, डेल्टा आई पी की वैल्यू हमारे पास है 20, और ns की वैल्यू हमारे पास है 800। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो 850 को पहले एक्सपोनेंट माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 20 से, फिर डिवाइड कर देंगे 800 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02। डेल्टा फ्लक्स आ जाएगा 0.02 वेबर, ठीक है। तो इतना फ्लक्स क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है। तो आपके पास मौजूद है बच्चों, आंसर आ गया इस सवाल का। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा जिससे हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे वो है मोशनल ईएमएफ, ठीक है। इस सवाल में कहा गया एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है रीजन में, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, कितना, वो है बच्चों आपके सामने 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 4, क्या है, टेस्ला। उसके बाद कहा गया विंग स्पैन एरोप्लेन का 50 मीटर है, तो ये लेंथ हो जाएगी 50 मीटर, और वेलोसिटी गिवन है आपको 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको बताना है कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले वेलोसिटी 360 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको हम लेके जाएंगे मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो किलोमीटर चला जाएगा मीटर में, और 1 घंटे में 3600 आपको पता है सेकंड होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है सबसे पहले। तो 1 0 से 1 0 भी कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास बचेगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों सबसे पहले परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ हुआ, तो एंगल भी गिवन है कितना, 90। तो आप इसको सॉल्व करोगे, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, VBL sin थीटा। तो बच्चों वेलोसिटी गिवन है आपके पास 100
मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की गिवन है 3.2 एक्सपोनेंट -4। इसके अलावा आपको लेंथ गिवन है 50 और साइन 90 तो आपको पता है क्या होता है 1 होता है। तो बच्चों उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है कैलकुलेटर में। तो आप सॉल्व करिएगा मेरे साथ। 100 मल्टीप्लाई बाय 3.2 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। तो आंसर आएगा 1.6 वोल्ट। तो एरोप्लेन के अंदर इतना वोल्ट क्या हो जाएगा, प्लेन के मूव करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसको हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा चार्ज अपॉन मास रेशियो के टॉपिक से है बच्चों। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डाटा बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस सवाल में कहा गया है कि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के लिए बच्चों आपको मास पता होता है कितना, 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। और चार्ज गिवन होता है आपको 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। पेपर में सवाल में ये गिवन होते हैं, आपको एक दिख भी रहा होगा मास गिवन है। अच्छा, 1000 वोल्ट हमने सप्लाई किया है एक्सेलरेट करवाने के लिए प्रोटॉन को, और साथ में नॉर्मल का वर्ड यूज़ हुआ, मतलब एंगल कितना है बच्चों 90। और मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है कितनी 0.25, इतनी फील्ड आपको गिवन दी है इन्होंने। आपको बताना है कितना काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, और रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक जो है चार्ज टू मास रेशियो का है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो सबसे पहले तो आप सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले बच्चों काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2eV/m। ये कैपिटल वी वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, और ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो आप वेलोसिटी फाइंड करोगे बच्चों, तो √2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 1.6 एक्सपोनेंट -19, और साथ में वोल्टेज गिवन है आपको कितना बच्चों 1000 गिवन है वोल्टेज, और डिवाइड में मास आ जाएगा। मास कितना है 1.67 एक्सपोनेंट -27। तो आपने क्या करना है, वेलोसिटी यहाँ से क्या करना है बच्चों फाइंड कर लेना है। तो आप कर लो। तो कैलकुलेट करिए मेरे साथ। 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई बाय 1000, और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे 1.67 एक्सपोनेंट -27, और उसका रूट ले लेंगे बच्चों। तो हमारे पास आंसर आएगा वेलोसिटी का 4.37 एक्सपोनेंट 5, 4.37 एक्सपोनेंट -5 एक्सपोनेंट 5 प्लस का आएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट 5, और ये वेलोसिटी है तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको जो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है 12 mv²। तो मतलब इस वैल्यू का पहले हमें क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और मास से मल्टीप्लाई करने का मतलब बच्चों मास गिवन है 1.67 एक्सपोनेंट -27, ठीक है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों 1.6 एक्सपोनेंट -16, और आगे आ गया जूल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला होता है, या आपको रेडियस का फॉर्मूला अगर नहीं पता है बच्चों, तो आपको चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला तो पता होगा, क्या होता है V/BR। तो मुझे R फाइंड करना है बच्चों। तो वेलोसिटी इंटू m, और E और B साथ में आ गया, ठीक है। तो R फाइंड करना है बच्चों। तो वेलोसिटी आपके पास आई हुई है 4.37 एक्सपोनेंट 5, मास गिवन है 1.67 एक्सपोनेंट -27, और साथ में आपको E गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट -19, और B इन्होंने गिवन दिया था सवाल में आपको 0.25। तो बच्चों आप इसको कैलकुलेट करिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले क्या करना है 4.37 एक्सपोनेंट 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 1.67 एक्सपोनेंट -27 से। 4.37 इन एक्सपोनेंट 5 को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा 1.67 एक्सपोनेंट -27 से,
और जो आंसर आएगा उसको आपने पहले डिवाइड करना है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड करना है बच्चों, और फिर डिवाइड करना है 0.25 से। तो आंसर आएगा 0.018 और मीटर, क्योंकि रेडियस आ चुका है आपके पास। तो इस तरह बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या चार्ज टू मास रेशियो का ये न्यूमेरिकल था, जो कि आपके पास 2007 में आया हुआ था, जिसको आपने अभी अभी सॉल्व किया है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14 से, ट्रांसफार्मर के टॉपिक से ये आया हुआ है सवाल। इसमें कहा गया हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो क्या कर रहा है, उसमें टर्न्स कितने हैं, 4000 टर्न है प्राइमरी में। तो प्राइमरी टर्न्स कितना हो गए बच्चों, 4000 हो गए। और वो कर क्या रहा है, वो 4400 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब प्राइमरी में वोल्टेज आ रहा है उसके 4400 वोल्ट, और उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, वो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है, इसलिए वोल्टेज को कम कर रहा है ये। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी गिवन है बच्चों, कितनी है, 90% इसकी एफिशिएंसी गिवन है। और इसकी पावर आउटपुट कितनी गिवन है, इसकी पावर आउटपुट आपको गिवन है यहाँ पर 9 किलोवाट। आपको क्या निकालना है, इनपुट पावर फाइंड करना है बच्चों, साथ में फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल फाइंड करना है, और साथ में करंट फाइंड करना है, प्राइमरी में कितना करंट होगा और सेकेंडरी में कितना करंट होगा। ठीक है, तो डाटा मैंने यहाँ बना दिया बच्चों। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग सब। सबसे पहले बच्चों आपको ट्रांसफार्मर में ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास मौजूद है, VS/VP बराबर होता है NS/NP के। ठीक है, तो बच्चों सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो VS आपको पता है 220, ठीक है, VP आपको पता है 4400, और NP की जो वैल्यू है डिवाइड से यहाँ पर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो NP की वैल्यू है 4000, ठीक है। तो यहाँ पे NS आपके पास फाइंड हो जाएगा। तो NS आप लोग फाइंड कर लें, कैलकुलेटर निकालें, ठीक है, और सॉल्व करें इसको। तो क्या करना है, 220 को सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, 220 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4000 से, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 4400 से, ठीक है। तो आपके पास 200 टर्न्स यहाँ पर आ जाएगा आंसर। अच्छा, इसके बाद आपको कहा जा रहा है फाइंड करिए पावर इनपुट, ठीक है। तो पावर इनपुट कैसे फाइंड करें, देखिएगा आप लोग बच्चों। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आपको पावर इनपुट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा पावर आउटपुट, ठीक है, और डिवाइड में एफिशिएंसी और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो आपने सॉल्व करना है बच्चों। तो पावर इनपुट के लिए आप वैल्यू पुट करोगे आउटपुट की, 9 किलोवाट का मतलब है, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 9000 आ गया पावर आउटपुट इंटू 100, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, एफिशिएंसी आएगी। डिवाइड में पहले पावर आउटपुट की वैल्यू 9 किलोवाट का मतलब 9000, ठीक है, 100 आ गया, और डिवाइड में आएगी एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 90 है। तो आप सॉल्व करोगे तो 90 कैंसिल हो जाएगा इस तरह, तो बचेगा आपके पास 10,000, ठीक है, 10,000 वाट, ठीक है। अच्छा, अब आपको कहा गया करंट फाइंड करिए। तो बच्चों आपको पता है फॉर्मूला होता है P=VI। अगर आप इनपुट की बात करते हो तो ये होता है प्राइमरी पावर का फॉर्मूला बच्चों आपके पास मौजूद है कि पावर का फॉर्मूला होता है VI, ठीक है। हम इनपुट की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी की बात होगी, ठीक है, क्योंकि इनपुट किस पे होता है, प्राइमरी पे होता है। तो आप IP फाइंड करने जाओगे जब, तो क्या करना होगा, जो पावर इनपुट की वैल्यू आई है आपके पास 10,000, ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना होगा, VP से डिवाइड करना होगा, और VP कितना था 4400, ठीक है। तो 10,000 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 4400 से, तो आएगा 2.27, ठीक है। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है बच्चों, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आपको कहा जाए आप फाइंड करें करंट किसका, सेकेंडरी का, तो क्या करना होगा, पावर आउटपुट को डिवाइड करना होगा वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी से, ठीक है। अभी आपने क्या किया, पावर इनपुट को डिवाइड किया,
प्राइमरी के वोल्टेज से तो प्राइमरी का करंट आ गया। अगर आपको सेकेंडरी का करंट निकालना है तो पावर आउटपुट को सेकेंडरी के वोल्टेज से डिवाइड करना है बच्चों। तो क्या होगा, पावर आउटपुट आपको गिवन है यहाँ पे 9000 और सेकेंडरी का वोल्टेज आपको पता है कितना है 220। तो सेकेंडरी का करंट आपके पास आ जाएगा। तो 9000 को आपने क्या करना है, 9000 को आपने डिवाइड करना है 220 से, तो आपके आंसर आएगा 40.9 एम्पेयर। तो इस तरह आपने क्या किया बच्चों, आपने फाइंड कर लिया सबसे पहले सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इसके अलावा आपने फाइंड कर लिया है पावर इनपुट, प्राइमरी का करंट और सेकेंडरी का करंट, ठीक है। तो होप सो समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 14 क्या हो गया बच्चों, ख़त्म हो गया है।